एक बड़ा अच्छा चरित्र है गौतम बुद्ध का। गौतमी का बालक खत्म हो गया, गौतमी का, तो वो अपने बालक के शव को ले जाकर महात्मा बुद्ध के पास ले गई और बालक को लिटा दिया। प्रणाम करके कहा, भंते, हमने सुना कि आपके ऊपर बड़ी देवीय कृपा है, हमारा बालक खत्म हो गया है, आप कृपा करो कि हमारा बालक जीवित हो जाए। और आपके पास तो सिद्धियां हैं, सदैव ध्यान अवस्था में रहे, निर्वाण की प्राप्ति आपको जीते जी हो गई, वो बुद्धत्व को भी आप पा गए। तो हे भंते, एक मां की करुण पुकार सुनो, आप हमारे बालक को जिंदा कर दो। महात्मा बुद्ध ने कहा, गौतमी, आपने ठीक कहा, हम आपके बालक को जिंदा कर देंगे, आप चिंता मत करो, हमारे पास ऐसी विद्या है, आपके बालक को हम ठीक कर देंगे। गौतमी तो बड़ी प्रसन्न हुई, वाह महाराज, बड़ी कृपा, कुछ लाना है? हाँ, हमको मात्र 4 सरसों के दाने चाहिए और हम आपके बालक को जिंदा कर देंगे। तो गौतमी बोली, महाराज ये कोई बड़ी बात, अभी लाते हैं, आप रुको, हम अभी लाए। वो उठी हो जाने लगी, 2-4 कदम चली ही थी कि महात्मा बुद्ध ने कहा, रुको, ठहरो, जा तो रही हो पर हमें पीले सरसों तो चाहिए 4 दाने, पर एक शर्त है। क्या? ऐसे घर से सरसों के दाने मांग कर लाना जिस घर में आज तक कोई मरा ना हो, बस इतना काम करो, उस घर से सरसों के दाने लाओ जिस घर में आज तक कोई मरा ना हो, तो हम आपके बालक को जिंदा कर देंगे। गौतमी बिचारी प्रायः समझ तो गई और 2-4 घर गई, कहा कि आपके घर में आज तक कोई मरा? भला ऐसा कौन सा घर होगा जहां कोई मरा ना हो, सबके घर में मरा है। 2-4 घरों के बाद जब पूर्णतया बोध हो गया तो गौतमी वापस आकर के महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गई। हे भंते, आपने हमें ठीक ज्ञान दे दिया, वरना पुत्र के शोक में हम भी जीते जी मर जाते। अब हमें समझ में आ गया, महात्मा संत प्रवचन कथा हमारे ऐसे ही दुख का निवारण करते हैं कि जो संसार में होना है वो तो होना ही है, पर कुछ लोग उस दुख को पकड़ कर रह जाते, पर जो कथा में आ जाता है वो महात्मा दुख से बाहर निकालकर सुख की यात्रा पर ले जाते। तो कथा मना स्थिति को बदल देती। गौतमी की मना स्थिति बदली, कल्याण हो गया। तो कल तक जो पुत्र के दुख में दुखी थी गौतमी, अब जो है महात्मा बुद्ध की कृपा हुई तो शाश्वत सत्य समझ आ गया कि इस संसार में सबको मरना, और ये बात सही है। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं, सब अस्थिर है।